नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। लोकसभा चुनाव के बाद आज एक बार फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता अपना फैसला सुनाने वाली है और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा का रिजल्ट आने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे आएंगे और ठीक आधे घंटे के बाद पहला रुझान सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पाएंगे। क्या हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? वो पार्टी जो 2014 के पहले हरियाणा में कहीं दिखती नहीं थी, उसने इतिहास रचा 2014 में अपने बूते सरकार बनाकर। 2019 में बहुमत से दूर रही लेकिन फिर भी उसने सरकार बनाई। क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी पीछे छोड़ सकती है और हरियाणा में हैट्रिक लगा सकती है? आज इसका फैसला आ जाएगा। या फिर कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब होगी? वहीं सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर भी है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज इस बात का फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, किसे जीत का ताज मिलेगा। एग्जिट पोल के नतीजे के उलट क्या अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है? सारी पार्टियों के दावे जीत के ही होते हैं, उससे कम तो कोई कुछ बोलता नहीं। अभी थोड़ी देर में रुझान आने लगेंगे, तब भी ज्यादातर लोग जो हार भी रहे होंगे वो कहेंगे अभी देखिए अभी पलटेगा, अभी पलटेगा। तो उसमें फंसने का नहीं है, लेकिन हम आपको बताते रहेंगे कि सच्चाई क्या है, तस्वीर क्या है और जो नतीजे दिखेंगे, रुझान दिखेंगे, उसकी वजह क्या होगी। जनता ने किसको जीत का ताज पहनाया है, आपसे थोड़ी देर में क्लियर होगा। जैसे जैसे रुझान आएंगे तस्वीर साफ होती जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत नतीजे की एक एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रखता जाएगा। लेकिन आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आएंगे वो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे तेज नतीजे हम आपके सामने रखेंगे। नतीजों से पहले ही कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं। यह भी पता चल रहा है कि कांग्रेस एग्जिट पोल के बाद से पूरी तरह आशान्वित है अपनी जीत को लेकर और इसीलिए वहां पर अभी से ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, पहले उनके पास चलेंगे। हमारे साथ मनोज कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं, गौरव श्रीवास्तव रोहतक से, रविकांत राय जम्मू से और साहिल सोहेल श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो पार्टी वार्टी टाइप का कुछ माहौल लग रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कुरुक्षेत्र में क्या माहौल है? बिल्कुल सुशांत, देखिए एग्जिट पोल से उत्साहित है कांग्रेस, इसलिए वहां जश्न है। लेकिन यहां पर भी दावों में तो कोई कमी नहीं है। इस वक्त हम ऐतिहासिक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं। मेरे पीछे आप भगवान कृष्ण का रथ देखेंगे, अर्जुन का रथ देखेंगे और उसके ठीक नीचे बैठे हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो अब से कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से जीत का दावा किया है और कहा है कि तीसरी बार हैट्रिक वो लगाएंगे। नायब सिंह सैनी को समय बहुत कम मिला बतौर मुख्यमंत्री और बीजेपी की कोशिश थी कि कुछ नयापन सरकार में लाया जाए। कोशिश पूरी की गई है, पसीना जमकर बहाया गया है। लेकिन नतीजों को लेकर अभी भी उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा गया, छत्तीसगढ़ में देखा गया, राजस्थान में जो एग्जिट पोल ने दिखाया था ठीक उसका उलट हुआ था। ऐसे ही किसी करिश्मे का इंतजार अब हरियाणा में भी है। ठीक है नेताओं मनोज, यानी आप कह रहे हैं अभी भी मुख्यमंत्री आशान्वित हैं कि भाई जो एग्जिट पोल दिखाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आशा जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिख रही है। रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, क्या माहौल वहां? देखिए नतीजे क्या आएंगे, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का मैं नजारा दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाई। ये कांग्रेस मुख्यालय का मेन गेट है और यहाँ बाहर ही आप ये जमावड़ा देख रहे होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगभग आधे घंटे से जश्न का माहौल यहाँ है, पटाखे फोड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, हुड्डा के लिए कह रहे बहुत मेहनत करी दोनों ही और हरियाणा में एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन ये बताएं कि हर बार जब एग्जिट पोल आता है और आपके फेवर में नहीं दिखता है तो आप एग्जिट पोल को नकार देते हैं। आज एग्जिट पोल आपके फेवर में है तो आप जश्न मना रहे हैं। अभी तो काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है। जगदीश जी, देखिए सही बात, मैं एग्जिट पोल पर जश्न नहीं मना रहा हूँ, वो हमारे हिसाब से नहीं आ रहे हैं, 70 ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं। मैं जश्न इसलिए मना रहा हूँ कि मोदी जी इस बार हरियाणा में रैली में नहीं
नहीं गए, गली गली नहीं घूमे। मैं जश्न मना रहा हूँ कि लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। मैं जश्न मना रहा हूँ कि लोग राहुल गांधी के काम को पसंद कर रहे हैं, लोग हुड्डा के काम को पसंद कर रहे हैं। बहन, बेटी, किसान, महिला, मजदूर की आवाज कौन उठा रहा है? राहुल गांधी। मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, दामाद की बात कर रहे हैं, दलाल की बात कर रहे हैं, जो कि शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को। ये बताए ना कि क्या जीत होगी सिर्फ हरियाणा या जम्मू कश्मीर में भी आप लोग जीत रहे हैं क्या? हरियाणा में बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, बड़े मार्जिन से, और जम्मू कश्मीर में मिलकर बनाएंगे। अब तो टीडीपी ने भी कह दिया है हम मोदी के साथ नहीं है, वो भी राहुल गांधी और अब्दुल्ला के साथ। हरियाणा में मुख्यमंत्री को लेकर तो सिर्फ उटव्वल होगा। नहीं, कोई दंगल नहीं है। हुड्डा के नेतृत्व में हम लड़े हैं चुनाव, सबको पता। हुड्डा की वजह से हम जीत रहे हैं, राहुल गांधी की वजह जीत रहे हैं, प्रियंका गांधी वजह जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ रणदीप जी हमारे नेता हैं, शैलजा जी हमारे नेता हैं, सेंटर में हैं, महामंत्री हैं, काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है रंजीता, मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए अभी नतीजे आए नहीं, कांग्रेस में जश्न का माहौल तो दिख रहा है, साथ ही दलित नेता कुमारी शैलजा को पहले ही साइड लगा दिया गया है। राहुल गांधी की वजह से जीते हैं, हुड्डा जी की वजह से जीते हैं, प्रियंका जी की वजह से जीते हैं। कुमारी शैलजा का नाम भी जो है वो अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। इस बीच दूसरे सहयोगियों के पास चले, उससे पहले नतीजों से पहले जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में बीजेपी के 2 बड़े नेता कैंप करने पहुंचे हैं। बीजेपी जो है वो अभी भी निर्दलियों के संपर्क में है और बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है कि अगर स्पष्ट बहुमत वहां किसी को नहीं मिला तो ऐसे में क्या करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बार बड़ी संख्या में निर्दलियों ने चुनाव लड़ा है। तो बीजेपी के 2 बड़े नेता कहा जा रहा है कि कश्मीर पहुंचे हैं और अभी से एक्टिव हो गए। रविकांत के पास चलते हैं जो जम्मू में मौजूद हैं। रविकांत, कौन से 2 बड़े नेता पहुंचे हैं और प्लान बी पर अभी से काम शुरू? देखिए सुशांत, अब से कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनसे हमने बातचीत की। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 15 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की संभावनाएं हैं, उनको बीजेपी ने चुनाव में सपोर्ट किया है, उनको समर्थन दिया है और वो सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। सुबह जैसे हुई, मतगणना भी प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ये जो माता का मंदिर है, यहाँ पर सभी आ रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और यहाँ दुआ कर रहे हैं कि उनकी सरकार बने। लेकिन बीजेपी के 2 बड़े नेता जो हैं, जो लास्ट टाइम पर एंट्री हुई थी राम माधव की, वो भी हैं। इसके साथ ही जो स्टेट इंचार्ज हैं तरुण चुग, वो यहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही रविंद्र रैना ने ये हिंट दिया है सुशांत की जो सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल कौन से हैं उनका नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन समर्थन लेने में बीजेपी गुरेज नहीं करेगी। अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की पहली कंडीशन ये है कि अगर जम्मू रीजन में बीजेपी 30 का आंकड़ा क्रॉस कर जाती है तो वो निर्दलियों के समर्थन से यहां पर सरकार बना सकती है, क्योंकि 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उसमें एलजी का, यानी बीजेपी अभी ये मान के चल रही है कि जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलेगा और उसके लिए चांसेस होंगे। एक बार हमारे सहयोगी अमित कुमार के पास चलते हैं, नेशनल एडिटर हैं टाइम्स नाउ भारत के। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी का बेस्ट केस सिनारियो हरियाणा और कश्मीर में वो यही मानकर चल रही है कि हंग असेंबली हो जाए? देखिए, मुझे लगता है खुद बीजेपी को भी उम्मीदें जो है, अगर दोनों राज्यों की बात करें तो ज्यादा उम्मीदें जम्मू कश्मीर पे नजरें ज्यादा टिकी है कि वहां पर अगर हंग असेंबली होता है तो वहां पर संभावनाएं तलाशी जा सकती है। लेकिन ये भले ही लोग तमाम नेता दावा करें कि पुराने तरीके से एग्जिट पोल पलट जाएगा और यहां पर हरियाणा में जीत जाएंगे, इसकी उम्मीद बीजेपी नेताओं को भी अंदर खाने बहुत ज्यादा नहीं है। निश्चित तौर पर एक उम्मीद है क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट जीतेंगे जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, जो टारगेट है कि जो 43 सीट्स है जम्मू की एरिया में, करीब 32 से 35 सीट ये टारगेट करके बीजेपी चल रही है कि 30 प्लस जैसे हो जाता है, जैसा रविकांत ने भी कहा, तो वो एक सिचुएशन उनके लिए होगा। राम माधव को वापस लाने की एक बड़ी वजह थी कि पीडीपी अगर अच्छा करती है, करीब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, अगर 5 से ज्यादा भी सीट ले आती है, उसको अगर जरूरत पड़ती है पाले में लाने की, तो उसमें एक बड़ी भूमिका राम माधव निभा सकते हैं। ठीक है, एक बार साहिल के पास चलते हैं श्रीनगर में। साहिल, क्या जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं, और पीडीपी किस तरफ जा सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है अगर हंग असेंबली होती है?
देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं 10 वर्ष बाद हुए हैं, लेकिन जो पैटर्न है, वोटिंग का पैटर्न, वो ऑलमोस्ट सेम रहा। और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो 2014 का जिस तरह से मैंडेट मिला था जम्मू के संभाग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और कश्मीर में पीडीपी को वो मैंडेट मिला था। और इस बार भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी से अच्छा मैंडेट मिलने वाला है, और वही भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मैंडेट मिलने वाला है। लेकिन जो 2014 में एक कोलिशन या कॉम्बिनेशन बनी थी पीडीपी प्लस बीजेपी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ने उन्होंने कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस करके उस चीज को बिल्कुल नकार दिया और साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। पीडीपी का जहां तक सवाल है, क्योंकि 2019 के बाद जिस तरह से 40 से ज्यादा विधायकों ने या जो मिनिस्टर्स है वो उन्होंने पीडीपी छोड़ दी है, और पीडीपी में जो इस वक्त की स्थिति है 5 से 7 सीटें वो उम्मीद कर रहे हैं। और फिलहाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये स्टैंड है कि वो जम्मू कश्मीर में सेक्युलर फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे। जो टॉप लीडरशिप है वो बैठेगी, उसके बाद ही बात करेगी। ये बड़ा अच्छा शब्द है, सेक्युलर फोर्सेस। ये नेता इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से, अपने फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई हम जनता के हित में, सेक्युलरिज्म के हित में जो है वो ये फैसला ले रहे हैं, ताकि सवाल ना पूछे जा सकें कि भाई आप तो इतनी गाली देते थे, उसके साथ कैसे चले गए।